सभी बीओ की लीडर्स को और सभी कम्युनिटी कैडर्स को और सभी फील्ड स्टाफ को मेरा नमस्कार। हम लोग जीविका के तरफ से पोषण अभियान संचालन का निर्णय लिया है। यह समय अवधि सितंबर 2020 से लेकर नवंबर 2020 तक संचालित किया जाएगा। इस अवधि में राष्ट्रीय पोषण माह भी शामिल है। पोषण अभियान का उद्देश्य है समुदाय स्तर पर पोषण में सुधार लाना, जिसमें खासकर गर्भवती महिला, धात्री माता और 6 से 23 माह के बच्चे शामिल हैं। इसलिए ये अभियान समुदाय के लिए है और इसीलिए ग्राम संगठन CLF और समूह ही इस अभियान के संचालन के लिए जिम्मेदारी लेंगे। इस अभियान में 5 सूत्र हैं, जिसे हम पोषण के 5 सूत्र कहते हैं। ये 5 विषयों पर आधारित है। पहला विषय है स्तनपान, जन्म के तुरंत बाद और 6 माह तक केवल और केवल माँ का स्तनपान कराना। दूसरा बिंदु है पूरक आहार, बच्चे के 6 माह की उम्र के बाद दूध के साथ में ऊपरी आहार शुरू करना। तीसरा विषय है माताओं में और गर्भवती महिलाओं में आहार विविधता को प्रोत्साहित करना। चौथा विषय है न्यूट्री गार्डन, जिसमें हम हरी पत्तेदार सब्जियां, लाल पीले फल और सब्जियां और अन्य सब्जियों को उनके बाड़ी में लगाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और 5वां महत्वपूर्ण विषय वस्तु है स्वच्छता, जिसमें हम हाथों की साफ सफाई इस कोविड के दरमियान भी आवश्यक है और साथ में शौचालय का उपयोग। इन पोषण के 5 सूत्र के अलावे इस समय हमें कोविड विषय पर भी जागरूकता अभियान को समुदाय स्तर पर जारी रखना है, क्योंकि हमें अभी इसका बचाव ही हमारे लिए उपाय है। ये अभी हमारे लिए जो नॉर्मल स्थिति है, वो स्थिति अभी की ही परिस्थिति में न्यू नॉर्मल के रूप में है। उसी को हमें अडॉप्ट करके उनके प्रिकॉशंस के लिए आवश्यक ध्यान पूरे गतिविधियों में भी और अपने जीवन में भी हमें जारी रखना है। इस जीविका पोषण अभियान में 2 मुख्य गतिविधियों पर फोकस है। पहला गतिविधि है समूह स्तर पर पोषण के 5 सूत्र के विषयों पर चर्चा करना, और दूसरा जो चिन्हित परिवार हैं उनके घरों में भ्रमण करना। तो समूह स्तर की बैठकों में जो चर्चा के विषय वस्तु साधारणतः अभी जो जारी है उसको हमें नियमित तौर पर जारी रखना है। और इस समय विशेषकर ऋण वापसी के बारे में, ऋण नए देने के बारे में, खेती बाड़ी के बारे में, गरीब परिवारों को चयनित कर सहयोग करने की बात है, या अन्य और आवश्यक मुद्दे हैं। उन मुद्दों के साथ साथ एक बैठक में 45 मिनट के लिए पोषण विषयों पर हमें चर्चा करानी है। इन पोषण विषयों में 5 सूत्र हैं, जिसके बारे में सभी को अलग से एक वीडियो दिया जाएगा। इन्हीं विषयों पर CM अपने समूह में चर्चा करेंगी और बाकी बैठकों में गर्भवती, धात्री और बच्चों में अपने जानने वाले खाद्य विविधता के बारे में, उनके व्यवहारों को अपना रहे हैं कि नहीं, उसके बारे में फॉलोअप बातें रखेंगे। और दूसरा बिंदु है गृह भ्रमण। गृह भ्रमण भी जो चयनित परिवार हैं, 3 चयनित परिवार, उन परिवारों में जाने के समय में हाथ की सफाई करके और सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए CM और हेल्थ सब कमेटी 3 मेंबर जाके गृह भ्रमण करेंगे। और गृह भ्रमण में वीडियो के द्वारा और आहार प्रदर्शनी कराकर उस घरों में लोगों को बातें रखेंगे, जिससे लोग घर स्तर पर आहार प्रदर्शनी करके समझ पाएँ कि उनको क्या और आहार संबंधित उनको अपने खान पान में अपनाने चाहिए। और स्टिकर उपलब्ध होने पर स्टिकर भी उनके घरों में हम लोग लगाएंगे। इन 2 गतिविधियों को हम कंटिन्यू रखेंगे अगले 3 माह तक। और गृह भ्रमण हर एक परिवार में सिर्फ इस पूरे अभियान में 1 बार होगा। और समूह स्तर पर
ये विषय पर एजेंडा एक बार के बाद बाकी में फॉलोअप किया जाएगा। इस गतिविधि में खासकर बीओ के लीडर्स और सीएलएफ के लीडर अपने बैठकों में इससे संबंधित सभी गर्म संगठनों के अंतर्गत जो समूह हैं वहाँ पर अभियान संचालन के लिए प्लानिंग करवाना, सीएम और हेल्थ सब कमेटी के द्वारा गृह भ्रमण करवाना, इस कामों को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी लेंगे। और सभी कैडरों में खासकर सीएनआरपी रैंडमली अपने पंचायत के संबंधित जितने ग्राम संगठन और उसके जो समूह हैं वहाँ पर हाउस होल्ड विजिट को और समूह में चर्चा के विषयों को देखने के लिए सीधा मीटिंग्स में जाएंगे और हाउस होल्ड विजिट में जाके इसको देखेंगे। एमआरपी की जिम्मेदारी होगी कि अपने क्लस्टर में सभी ग्राम संगठन और उसके नीचे समूह स्तर पर इस अभियान को सफलतापूर्वक संचालन कर लिया जाए और इससे जो गतिविधियों को MIS BOHNS ऐप में एंट्री करा दिया जाए और बाकी स्टाफ खासकर VPMs इसकी प्लानिंग और मॉनिटरिंग के लिए जिम्मेदारी लेंगे। इस पोषण अभियान के रिपोर्टिंग के लिए MIS को ही हम लोग उपयोग करेंगे। MIS में 2 MIS हमारे पास में हैं, BOHNS ऐप और जो मिनिस्ट्री का पोषण सितंबर माह का पोषण अभियान के संबंधित जो पोर्टल है उसमें हमको ये प्रोग्रेस को अपडेट करना है। जो पहला BOHNS ऐप है उसमें 2 फील्ड्स हमारे लिए निर्धारित हैं इस पोषण गतिविधियों को संधारित करने के लिए। पहला है हाउस होल्ड विजिट। हाउस होल्ड विजिट में जो 3 हमारे लक्षित वर्ग हैं, खासकर प्रेग्नेंट वुमेन को हम 3rd ट्राइमेस्टर सिर्फ ही देखते हैं, पर इस अभियान के लिए 3 माह के लिए हम सभी गर्भवती महिलाओं को इसके लक्षित लाभार्थी के रूप में देखेंगे और इनके घरों में विजिट गृह भ्रमण के द्वारा विजिट पूरा कर लेना को हम उसके उपलब्धि रखेंगे। इसी तरह जो बच्चे जस्ट डिलीवरी हैं इसके जगह में हम जो महिलाएं धात्री माता हैं 0 से 6 माह की धात्री माता, इनके घरों में हाउस होल्ड विजिट को हम लोग इसका लक्ष्य नंबर्स रखेंगे और इसकी उपलब्धि जितने घरों में विजिट हो गई है उसकी उपलब्धि को लिखेंगे। इसी तरह बच्चे जिनका 6 माह के बाद कम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट होनी है उनको हम लोग पहले रखते थे। इस 3 माह के लिए इसके जगह में 6 से 23 माह तक के बच्चे का संख्या को हमारा लक्षित समूह का लक्ष्य मानेंगे। उसके अगेंस्ट में हम लोगों को जितने घरों में गृह भ्रमण हुए हैं उसको हम लोग उपलब्धि मानेंगे। गृह भ्रमण के अंतर्गत इन तीनों के लक्ष्य को ही हम लोग BOHNS ऐप में एंट्री करेंगे। दूसरा महत्वपूर्ण फील्ड है VO कैंपेन कंडक्ट, क्योंकि ये VO लेवल पे इसका पोषण का अभियान का संचालन प्रदर्शनी नहीं किया जा रहा है। ये सिर्फ समूह स्तर पर बैठक में और हाउस होल्ड विजिट में ही 2 गतिविधियों के द्वारा इसका संपन्न किया जा रहा है। इसलिए इन 2 बिंदुओं के 2 गतिविधियों के संपन्न होने पर ही हम इसे BOHNS ऐप में कैंपेन VO स्तर पर संपन्न मानेंगे, जिसमें SAGs में जितने नंबर्स में हैं उसका 80% समूह में अगर हम इस विषय पर पोषण के 5 सूत्र विषय पर चर्चा पूरा कर चुके हैं एक बार भी, और हाउस होल्ड विजिट जितने हमारे लक्षित सदस्य हैं, परिवार हैं, उनमें अगर 80% कम से कम विजिट पूरी हो गई है और ये दोनों गतिविधियां संपन्न हो गई हैं, तब हम इसे BO के कैंपेन वाले फील्ड में इसको हमें संपन्न के रूप में एंट्री करेंगे। इसके अलावा जो पोर्टल है उसकी एंट्री के लिए जिम्मेदारी VPMs लेंगे, अपने CCAC से फोटो और एक्टिविटीज लेंगे और कुछ गतिविधियों को उस MIS में एंट्री करेंगे और साथ में DPCU के स्टाफ भी हमारे जो पोर्टल पोषण माह का है सितंबर माह का, उसमें एंट्री करेंगे। नेशनल न्यूट्रिशन मंथ के लिए जो पोर्टल निर्धारित है वो सिर्फ सितंबर माह तक ही लागू रहेगा, उसके बाद उसकी एंट्री नहीं होगी और इसलिए अभी के बचे दिनों में जो गतिविधियां होंगे उसको ही BPIO और DPCO स्तर पर उसका एंट्री
उस पोर्टल में करने का सुनिश्चित करेंगे। इस पूरे पोषण अभियान को एक हमारे लिए बड़ी चुनौती है कि हम इसको प्रभावी ढंग से सफलतापूर्वक इसको हमें गांव के कम्युनिटी के द्वारा संचालित करना है, ताकि इसमें व्यवहार परिवर्तन आए और पोषण स्तर पर सुधार आए। इसके लिए जो अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन होने हैं उसको स्टडी करने के लिए पीसीआई अलग से स्टडी करेगी। हर माह एक रिपोर्ट बनाएगी, सितंबर के लिए अलग, अक्टूबर और नवंबर दोनों के लिए अलग अलग। इसलिए जहाँ पर भी हम इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे समुदाय को सहयोग करेंगे, ताकि हम इसमें अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन और पोषण स्तर पर सुधार के लिए जो हमारे मानक होंगे उसमें प्रगति दिखाई दे। हम ये वीडियो के माध्यम से जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जीविका कर्मी हैं, कैडर हैं, वीओ के लीडर्स हैं, ये उनको ब्रीफिंग करने के लिए उपयोग किया जाएगा। और समूह स्तर पर सीएम को बताने के लिए जो विषय वस्तु है उसका अलग से वीडियो आपको दिया जाएगा। साथ में हाउस होल्ड विजिट के लिए जो प्रोटोकॉल्स होंगे उसके लिए अलग वीडियो दी जाएंगी। और ये सारे गतिविधियों को आप पूरे तन्मय से करें ताकि हम इसमें अपेक्षित रिजल्ट लाएं और जीविका में बहुत सारे जो ज़रूरतमंद पोषण के लिए ज़रूरत लोग हैं उन तक हम एक सही सेवा पहुंचाएं और इसको सफल बनाएंगे। सबको शुभकामना। धन्यवाद।